हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने शब्द और उनके भेद की अच्छे से व्याख्या कर ली है। शब्द और उनके भेदों में एक प्रकार था परिवर्तन रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का भेद। उसमें हमने आपको बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी में हमने आपको 4 प्रकार बताए थे और अविकारी में भी हमने आपको 4 ही प्रकार बताए थे। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को रखा जाता है और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को रखा जाता है। उसी में से आज हम संज्ञा और उसके भेद को पढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारी उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको पूरा देखिए। उसके बाद आप संज्ञा और उसके भेद पर आइए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। संज्ञा और उसके भेद। इस संसार में 4 ही तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। इन 4 ही तरह की वस्तुओं के अलावा इस संसार में 5वीं कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जैसे या तो वो कोई व्यक्ति है, या तो कोई वस्तु है, या तो कोई स्थान है, और या तो वो कोई भाव है। यही 4 ही तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति है मतलब सजीव है, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सजीव वस्तुएं हैं, तो ये कोई व्यक्ति है। सभी सजीव वस्तुएं जैसे राम, श्याम, ब्रजेश, सुलेखा, ये सब क्या है? ये सब सभी सजीव वस्तुएं हैं। कोई वस्तु है मूलभूत तत्व, जैसे मेज है, कुर्सी है, पुस्तकें हैं, दुकानें हैं, वॉशिंग मशीन है, कार है, लकड़ी है, काफ़ी, हैंडबैग, बिस्तर और दर्पण, ये सब क्या है? ये कोई वस्तु है। कोई स्थान है, शहर है, नगर है, गांव है, कस्बा है, थाना है, बंदरगाह है, दुकान है, महल है, ऑफिस, न्यायालय, स्टेशन, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, ये सब क्या है? किसी ना किसी स्थान के नाम हैं। या कोई भाव है जो हमें आँख से दिखाई ना दे, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इस 4 चीज़ों के अलावा इस धरती पर 5वीं किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसीलिए आपने संज्ञा की जितनी भी परिभाषाएं देखी होंगी कक्षा 5 से लेकर आज तक, कंपटीशन के लेवल तक, इन्हीं 4 शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन 4 शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है हमने आपको बता दिया गया कि जब इन 4 चीज़ों के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो संज्ञा का मतलब नाम, और यही 4 चीज़ें इस धरती पर हैं, तो इन्हीं सब का नाम संज्ञा है। इसीलिए ये 4 शब्द हमेशा परिभाषाओं में पाए जाते हैं। और यदि आप इन 4 शब्दों में किसी भी 1 या 2 शब्द को छोड़ देंगे तो आपने संज्ञा की परिभाषा को अपूर्ण लिखा है, इसका मतलब। चलिए, संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा को मूल रूप से 2 प्रकारों में तथा संपूर्ण रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। आपने हो सकता है कि ऐसा कभी ना सुना हो, लेकिन आज आप एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको सुनने को मिलेगा। जो मूल रूप से बांटा जाता है उसमें पहली संज्ञा आती है यथार्थवाचक, वास्तविक, दृश्य या मूर्त संज्ञा। वास्तविक संज्ञा दृश्य, दृश्य का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई दे। मूर्त, मूर्त का भी मतलब होता है जो चीज़ हमको दिखाई दे। यथार्थवाचक, जो चीज़ यथार्थ में है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं 4 हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, और आती है समूह या समुदायवाचक। दूसरा है अवास्तविक, अदृश्य, अमूर्त। ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते, या वास्तविक नहीं है, या यथार्थ नहीं है, तो उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, हमारे आँखों से वो दिखाई नहीं देगा, उसको हम छू भी नहीं सकते। तो वो क्या है? उसमें केवल एक ही चीज़ को रखा जाता है, वो है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का वर्णन हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। द्रव्यवाचक और समूहवाचक का हम देख लेते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है मैटर, पदार्थ, पदार्थ जन्य चीज़ें। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पदार्थ जन्य ही हैं, लेकिन जिन वस्तुओं का हम माप, तौल,
कर सकें या एक पदार्थ से दूसरे वस्तु बने या जिनमें पदार्थ की बात हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे तांबा, तांबा हम पदार्थ है उसको पीट सकते हैं, उससे कुछ ही दूसरी वस्तु को बना सकते हैं। पीतल, चावल, तेल, लोहा, पानी, सोना, चांदी, हीरा, मोती और दूध, ये सब क्या है? ये पदार्थ है। दूध, दूध को भी पदार्थवाचक संज्ञा है। दूसरी है समूह या समुदायवाचक। व्यक्ति या समूह, समुदाय, दल, संगठनों के नाम जो है वो क्या है? वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, भीड़, कुंज, सेना, मेला, गुच्छा, गिरोह, परिवार, छात्र, कक्षा, पुस्तकालय और झुंड। पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी जिसमें हजारों पुस्तकें रखी हुई हैं, तो पुस्तकों का ये झुंड हो गया। इसी प्रकार कक्षा, एक विद्यालय है जिसमें बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो वो क्या हो गया? एक झुंड हो गया। अभी इनका आगे हम जब एकदम इनको तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे तब हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी है अवास्तविक, अदृश्य या मूर्त संज्ञा। इसमें केवल एक भाववाचक संज्ञा को रखते हैं। ये अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस कर सकते हैं। कुछ व्याकरण के विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक में रखकर इनको 3 भागों में बांटते हैं। इसीलिए हमने आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक ऊपर पढ़ाया है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा को अभी हम नीचे एकदम क्लियर बताते हैं आपको। देखिए, व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इसी जातिवाचक में रख दिया गया है। अब मॉडर्न समय में आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं संज्ञाओं के 3 ही भेद मिलते हैं। वो इस कारण क्योंकि जातिवाचक संज्ञाओं में द्रव्यवाचक को रख दिया गया और समूहवाचक को भी रख दिया गया है। अब हम इसका एक एक करके एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आखिरी में वीडियो के हम आपको बताएंगे संज्ञा को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका। आप ऐसे देखकर ही संज्ञा को तुरंत पहचान जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इसमें भाव नहीं रहेगा क्योंकि भाव केवल भाववाचक संज्ञा में पाया जाएगा, इसमें नहीं रहेगा। निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संध्या है, अंकित है, काशी है, द्वारका, हिमालय। अब देखिए, हिमालय पर्वत जो है इस संसार में केवल एक पाया जाता है, वह है नेपाल में। इस संसार में दूसरा कोई हिमालय नहीं है। तो अगर दूसरा कोई हिमालय नहीं है, केवल एक है, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक। इस संसार में जितनी वस्तुएं एक हैं वो सभी व्यक्तिवाचक में रखी जाएंगी। इस संसार में जितनी स्थान केवल एक हैं उनको व्यक्तिवाचक में रखा जाएगा। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं केवल एक हैं, दूसरा कोई नहीं है, वो व्यक्तिवाचक। जैसे गांधी जी, गांधी जी धरती पर एक ही पैदा हुए, उसके बाद कोई दूसरा गांधी नहीं है, तो व्यक्तिवाचक में रखा जाएगा। उसी प्रकार काशी, काशी नगरी, बनारस एक ही है, इस संसार में दूसरा नहीं है कोई, तो ये व्यक्तिवाचक में रखा जाए। अगर यह एक से ज़्यादा हुए, अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 हुए तो ये तुरंत ही जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये यदि एक से ज़्यादा हुए तो ये तुरंत ही जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे, ये इनकी पहचान है। जैसे गंगा, गंगा नदी धरती पे एक है, इसके अलावा दूसरी कोई गंगा नदी किसी भी देश में नहीं है। उपनाम से लोग अलग बात है रख ले, लेकिन गंगा केवल धरती पर एक है, वह भारत में बहती है, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। काला सागर, काला सागर भी इस संसार में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक। महाभारत, गीता और रामायण, ये तीनों किताबें इस धरती पर एक ही हैं। वो अलग बात है कि आपने इनको प्रिंट करके कई सारी किताबें बना ली हों, लेकिन उन सभी किताबों का नाम महाभारत ही रहेगा। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। यह सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि यह एक ही पाए जाते हैं, तो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनता। इनका बहुवचन क्यों बनेगा जब ये एक है? तो इनका बहुवचन जैसे ही बनेगा ये तुरंत जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव को
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देती। जैसे जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, अपनापन, ममता, दुख, सुख, मित्रता, शिवत्व, गांधीवादी, दूरी, करुणा। दूरी, दूरी आपको लगता होगा कि ये तो हमें पता है, ये हम केवल महसूस करते हैं कि ये दूरी है, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक में चली जाती है। यदि किसी भाववाचक, अब देखिए, यदि व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाएंगे तो भी वो जातिवाचक में चली आएगी, यदि भाववाचक का बहुवचन बनाएंगे तो भी वो जातिवाचक में चली आएगी। जैसे कुर्बानी, कुर्बानी एक भाववाचक संज्ञा है, कुर्बानियाँ जातिवाचक है, क्योंकि कुर्बानियाँ कई सारी हो गई ना, एक तो रह नहीं गई। एक व्यक्ति कुर्बान हुआ तो भाववाचक में, अब कई सारी कुर्बानी हो गई तो तुरंत जातिवाचक में चली जाएंगी। जैसे जवानी, जवानी किसी एक की तो ये भाववाचक हो गई। अब जवानियाँ मतलब एक जवानी, दो जवानी, तीन जवानी, मतलब कई सारी जवानी है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई जातिवाचक में। उसी प्रकार मेहरबानी, मेहरबानियाँ, वो क्या हो गई, जातिवाचक में। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा दृश्य होती है, हमें दिखाई देगी आँख से। जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जात, समूह या वर्ग का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, अब प्रभु श्री राम एक आदमी थे तो वे व्यक्तिवाचक हो गए, अब वह मनुष्यों के अंतर्गत आते हैं। गांधी जी भी एक थे तो वे व्यक्तिवाचक हो गए, लेकिन वो भी मनुष्य हैं। तो मनुष्य, अब आप देख रहे हैं कि कई सारे मनुष्य, कई सारे व्यक्ति या मनुष्य को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पर्वत, और जैसे हिमालय भी पर्वत है, हिमालय एक है तो व्यक्तिवाचक। राकी पर्वत है, वह भी एक है तो वह भी व्यक्तिवाचक। एंडीज पर्वत है, वह भी एक ही है तो वह भी। आल्पस पर्वत है, वह भी एक है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अब इन सभी पर्वतों को हम एक शब्द देते हैं पर्वत, और पर्वत में ये सब जितने नाम है सब आ जाते हैं, तो ये जातिवाचक हो गई। उसी प्रकार नदी, नदी में कई सारी नदियाँ आ जाती हैं, राप्ती, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, सतलज, ये सभी क्या है, ये सभी नदियाँ हैं, तो ये जातिवाचक में आ गई। झरना, उसी प्रकार कई सारे झरने होते हैं, झरना शब्द जो है एक कॉमन है, और इसमें बहुत सारे झरने आ जाते हैं। गाड़ियाँ, उसी प्रकार गाड़ी है, बलेनो ले रहे हैं, कोई कोई सुजुकी ले रहा है, कोई कुछ, तो ये क्या है, ये जातिवाचक में है। उसी प्रकार झील है, पहाड़ है, लड़का है, मानव, मित्र। अब देखिए रामायण, गीता और कुरान, ये सभी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये धरती पर एक ही पुस्तक है। लेकिन पुस्तक क्या है, पुस्तक में ये सभी पुस्तकें आ जा रही हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार किताब, बहुत सारी किताब आ जा रही है किताब में, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। यह सदैव बहुवचन में होती है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञाएं एक तो होती नहीं है, एक से ज़्यादा ही होती हैं, तो ये बहुवचन में होती है। यदि एक वचन में है तो इनका बहुवचन जरूर बनेगा, यही इनकी पहचान है। क्योंकि यदि एक वचन में है और बहुवचन नहीं बन रहा तो ये तुरंत ही व्यक्तिवाचक में हो जाएंगे, क्योंकि बहुवचन बनेगा तभी तो ये जातिवाचक में रहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, हमने बताया था कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा ही होती हैं, यह भी एक से ज़्यादा ही होती हैं। जहाँ माप तौल की बात हो, जहाँ पदार्थ की बात हो, जहाँ एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनने की बात हो, वो क्या है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे तांबा, पीतल, चावल, तेल, लोहा, पानी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, ये क्या है, सभी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पदार्थ है, मैटर है, इनसे ये बनी है, तो ये है सभी द्रव्यवाचक। समूह या समुदायवाचक, जहाँ समूह का बोध हो, जहाँ एक ही व्यक्ति, एक ही चीज़ कई सारी हो, वहाँ क्या होगा, समूह बन जाएगा, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा है, भीड़ है, कुंज है, फूलों का जो गट्ठर होता है, सेना है, मेला है, गुच्छा, गिरोह, परिवार, छात्र, कक्षा, पुस्तकालय, झुंड। पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी जहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो बहुत सारी पुस्तकों का एक झुंड हो गया, तो ये पुस्तकालय जो है। उसी प्रकार समूहवाचक में आ गई। कक्षा,
कक्षा जो है एक विद्यालय होता है, उसमें बहुत सारी क्लास कक्षाएँ होती हैं, तो वो क्या है झुंड हो गई। छात्र, अब एक कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं तो छात्रों का एक झुंड हो गया, तो ये एक प्रकार से वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गई। संज्ञा पहचानने का तरीका, संज्ञा पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं आपको। पहले किसी संज्ञा को देखिए, ये दृश्य है या अदृश्य। यदि वह अदृश्य है तो वो तुरंत ही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक का खेल खत्म। अब दृश्य है तो दृश्य में संज्ञाएं फिर हमको 4 मिल जाएंगी। एक है व्यक्तिवाचक, एक है जातिवाचक, और जातिवाचक में 2 संज्ञाओं को रखा जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब यदि कोई दृश्य है तो या तो व्यक्तिवाचक है या तो जातिवाचक। अब जातिवाचक अगर डिसाइड हो गई तब हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक डिसाइड कर लेंगे। यदि दृश्य होगा तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होगा। यदि एक वचन है, बहुवचन नहीं बन रहा, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। हमने ऊपर आपको बताया है कि यदि कोई चीज़ मतलब एक ही इस धरती पर है तो वह व्यक्तिवाचक है, और एक से ज़्यादा हो गई तो फिर वह जातिवाचक में चली जाएंगी। और जातिवाचक में 2 चीज़ें आती हैं, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। बहुवचन बनता है तो वे सब जिनके बहुवचन बनाए जा सकते हैं वे जातिवाचक होंगे। वो क्या होंगी? जातिवाचक। अब जातिवाचक में एक हम द्रव्यवाचक आ जाता है और एक समूहवाचक आ जाता है। जहाँ माप तौल पदार्थ से बनी हो, जहाँ माप तौल किसी पदार्थ से बनी हो तो वो द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, और अगर ये नहीं है तो फिर वो समूहवाचक में आ जाएगी। चलिए, इन सब पढ़ने के बाद एग्जामिनर जब हमें क्वेश्चन देता है तो एग्जामिनर बहुत ही चालाक है। वो क्या करता है कि हमें एक भाववाचक संज्ञा के साथ कई सारे विशेषण दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, और हम विशेषणों को भी भाववाचक संज्ञा समझ लेते हैं, हम विशेषणों को डिफरेंस ही नहीं कर पाते। तो आज हम आपको विशेषण और भाववाचक संज्ञा को अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, क्योंकि बच्चा अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है तो वह भाववाचक संज्ञा के साथ जब विशेषण दे दिया जाता है तो बच्चा पहचान नहीं पाता। यदि कोई विशेषण है तो उसके अगल बगल किसी संज्ञा शब्द को लगाइए। यदि कोई विशेषण है, मान लीजिए विशेषण है, तो इसके इस तरफ या इस तरफ एक संज्ञा शब्द को लगाइए। यदि सेट हो रहा है तो वह विशेषण होगा, और यदि सेट नहीं हो रहा तो वह भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए 2 शब्द देखते हैं, एक है साहस, एक है साहसी। अब इसके साथ कोई विशेषण लगाइए, जैसे साहसी व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा हमने लगा दिया। अब ये व्यक्ति इन दोनों के साथ लगाइए, साहस व्यक्ति और साहसी व्यक्ति क्या सेट हो रहा है? साहसी व्यक्ति सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये साहसी क्या है? ये विशेषण है, और साहस क्या है? संज्ञा है। और ये साहस क्या बचा? ये साहस हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए, हमारे सामने एक प्रश्न है, आँख किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए, हमने आपको ऊपर वीडियो में बताया है कि संज्ञा को पहचानने का तरीका। आँख हमको दिखाई देती है, सभी के पास है, एक से ज़्यादा आँख है, तो आँख दिखाई देती है तो इसका मतलब भाववाचक है नहीं, क्योंकि जो भाववाचक वो दिखाई देगी नहीं। दूसरी बात, आँख एक तो है नहीं, आँख सबके पास, हमारे पास, आपके पास, उनके पास, तो ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है, क्योंकि आँख का बहुवचन बनता है, तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है। अब प्रश्न आता है व्यक्तिवाचक भाववाचक नहीं है तो ये जातिवाचक में आ जाएगा तुरंत, और जातिवाचक में एक या तो ये होगा और या तो समूहवाचक होगा। अब देखिए, माप तौल आँख की तो हम कर नहीं सकते कि इसका हम आँख का वजन कर लें या आँख का वजन होता हो, तो इसका मतलब ये द्रव्यवाचक भी नहीं है। और आँख जो है, एक व्यक्ति के पास आँख जो होती है वो समूह में होती नहीं है, तो ये स्वयं जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, निम्न भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, ये 4 शब्द दिए गए हैं, लघु, तन्मय, विश्वसनीय, वार्धक। इसको आपने देखा नहीं होगा, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो सभी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। नहीं, इनमें कुछ विशेषण है, इसीलिए एग्जामिनर एक भाववाचक संज्ञा के साथ
3 विशेषण दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए विशेषण पहचानने के लिए हमने आपको तरीका बताया है। चलिए इस शब्द के पहले संज्ञा लगाते हैं। लघु, लघु शब्द है तो लघु आदमी, लघु पेड़, लघु आम, लघु अमरूद, तो ये क्या होगा, ये हो गया विशेषण। दूसरा विश्वसनीय, विश्वसनीय आदमी, विश्वसनीय पदार्थ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी विशेषण हो गया। तन्मय अंग, तन्मय आदमी, तन्मय लड़का, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। बचा क्या, ये हो गया भाववाचक संज्ञा, यही सही है और ये सब क्या है, ये सब गलत है। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, पूछा है भाववाचक। भाववाचक में हमने आपको बताया था कि ये संज्ञा अदृश्य होगी, दिखाई नहीं देगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दल, भारत में बहुत सारे दल हैं, आपको दिखते भी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। ढेर, ढेर भी आपको दिखता है, गट्ठर का ढेर है, लकड़ी का ढेर है। तो लोहा, लोहा भी आपको दिखता है, ये भी नहीं है। जवानी नहीं दिखती, इसका मतलब यही भाववाचक संज्ञा है। राम, गंगा, आम, पटना, रामायण किस प्रकार की संज्ञा। राम भी एक ही है, भगवान राम, गंगा नदी भी एक ही है, पटना शहर भी एक ही है, रामायण भी एक ही पुस्तक का नाम है। तो ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गए। ये सब तुरंत एकदम काट दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले ये जातिवाचक डिसाइड कर लीजिए, उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक, या जिस पदार्थ का माप तौल हो सके वो द्रव्यवाचक होगा। देखिए सूरज इस धरती पे एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ये तो गलत हो गया। साहस, साहस हमको दिखाई नहीं देता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। विद्यार्थी और कोयला बचा है। विद्यार्थी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और कोयला एक पदार्थ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये द्रव्यवाचक हो गई। निम्नलिखित में कौन भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। मतलब जो शब्द दिए गए हैं नीचे तीन, पहला भाववाचक होगा, दूसरा समूहवाचक होगा, तीसरा जातिवाचक होगा। चलिए पहला भाववाचक, अब इसमें हम छाट लेते हैं। कावेरी, कावेरी एक नदी है जो भारत में एक ही है, या पूरी दुनिया या पूरे संसार या पूरे विश्व या पूरे ब्रह्मांड में कावेरी एक ही नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये पूरा ऑप्शन ही इसके कारण गलत हो गया। दूसरा चांदी, चांदी जो है पदार्थ है, चांदी पदार्थ है, इसको हम पिघला सकते हैं, इससे दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी गलत हो गया। तीसरा मकान है, मकान को हमने आँख से देखा है और यहाँ ये भाववाचक पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ जो हमको आँख से दिखाई ना दे, उनको हम महसूस करें। मकान तो हम देख ही रहे हैं, शहरों में, गाँवों में बहुत सारे मकान बने हैं, तो इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब यही सही है ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास इसका लिंक शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। क्योंकि एग्ज़ाम में इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और हम ट्रिक सीख के जाते हैं, और ट्रिक एग्ज़ाम में जब हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो ट्रिक भूल जाती है। यदि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। धन्यवाद।